हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। नया चैप्टर थर्ड चैप्टर है, उसकी पहली एक्सरसाइज है जिसमें हमने संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करने। अब देखिए, ये क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। 24, 15, 21, 27, इन संख्याओं के सारे गुणनखंड लिखने हमने। गुणनखंड को हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स। 24 है, 24 है, इसके सारे गुणनखंड सभी फैक्टर लिखने हमने। तो हम इसको स्टार्ट ऐसे करते हैं। 24 को हम लिखेंगे 1 गुणा में 24। एक के बाद बारी आती है 2 की। 2 गुणा में 12, ये भी 24 होता है। और फिर 3 की है, 3 गुणा में 8, ये भी 24 होता है। इसके बाद 3 के बाद 4, 4 गुणा में 6, ये भी 24 होता है। और 4 के बाद फिर नंबर है 5। 5 की टेबल में 24 नहीं होता, इसको छोड़ दो। 6 यहाँ आ चुका है। जब ये आ चुका है तो समझो अब इसके बाद यही रिपीट फिर होते जाएंगे। तो आपने क्या करना है, हम लिखेंगे 24 के सभी गुणनखंड। ये है 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ये है इसके फैक्टर या गुणनखंड। 15 को भी हम इसी प्रकार से लिखें। 1 से स्टार्ट करना है। 1 गुणा में 15, 1 तो सब में आएगा क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है 1। 1 के बाद फिर नंबर 2 है। 2 की टेबल में ये आता नहीं, 15 है, इसलिए 2 को हम इग्नोर कर देते हैं। 3 देखो, 3 गुणा में 5 15 होता है। 3 के बाद 4, 4 की टेबल में 15 नहीं है। 5 5 आ चुका है। अब ये आ चुका है तो आगे हमने चेक करने की जरूरत नहीं, यही इसके गुणनखंड है। 15 के सभी गुणनखंड 1 3 5, 1 3 5 और 15। ये 21, 21 को भी हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 गुणा 21, फिर 2 से चेक करेंगे। 2 इसमें नहीं आएगा क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता 21। 2 के बाद 3, 3 गुणा में 7, ये भी 21 होता है। 3 के बाद 4, 4 से डिवाइड नहीं होता 21। 5 से भी नहीं होता, 6 से भी नहीं होता। 7 हमारा आ चुका है। आ चुका है तो अब हमने और ट्राई करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यही इसके गुणनखंड है। 21 के सभी गुणनखंड 1 3 7 21। अब 27 को भी 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 गुणा 27, फिर 2 से चेक करेंगे। 2, इस 2 से ये डिवाइड नहीं होता। 3 आएगा। 3 गुणा में 9, 3 गुणा में 9 27 होता है। और फिर 4 से नहीं होता डिवाइड, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से होगा। 9 पहले आ चुके हैं तो इसका मतलब 27 के सभी गुणनखंड यही है। 1 3 9 27। अब यहां आप देख रहे हैं जिस तरह से 24 के गुणनखंडों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसके 4 है, इसके भी 4 है, इसके भी 4 है। अब आप देखेंगे किसी संख्या के गुण बहुत ज़्यादा गुणनखंड होते हैं और किसी के कम होते हैं। और कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे वो संख्याएं अभाज्य कैटेगरी की होती हैं, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ और संख्याएं हैं ये, इनके भी गुणनखंड लिखने हमने। जैसे 12 है। 1 गुणा 12, 2 गुणा में 6, ये भी 12 होता है। 3 गुणा में 4, ये भी 12 होता है।
3 के बाद 4 4 आ चुका है, रिपीट होने लगे तभी हम लिख देंगे 12 के सभी गुणनखंड। वन टू थ्री फोर 1 2 3 4 6 12, ये 20 को हम करेंगे 1 गुणा 20, फिर 2 गुणा में 10, ये भी 20 होता है। 3 नहीं कर लेंगे, 3 से डिवाइड नहीं होता 20। 4 गुणा 5, और 4 के बाद फिर नंबर 5 का आएगा, 5 इसमें आ चुका है, रिपीट हो उसी टाइम लिख दो 20 के सभी गुणनखंड। 1 2 4 5 10 20। 18 1 गुणा 18, 2 गुणा 9, 3 गुणा 6, और 4 इसको डिवाइड करता नहीं, 4 की टेबल में 18 कहीं आता नहीं। 4 के बाद 5, 5 की टेबल में भी नहीं आता। 6 आ चुका है, रिपीट होते ही यही गुणनखंड होते हैं 18 के सभी गुणनखंड। 1 2 3 6 9 18। अब ये 20 1 गुणा 20, 2 गुणा 10, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से होगा, 4 गुणा में 5, 4 के बाद 5, 5 आ चुका है, रिपीट होते ही लिख दो 20 के सभी गुणनखंड। गुणनखंड को कहते हैं फैक्टर। 1 2 4 5 10 और 20। 23 आ गया। 23 के लेंगे 1 गुणा में 23, इसके आगे और कोई गुणनखंड नहीं होंगे क्योंकि 2 की टेबल में नहीं आता, ये 3 की में नहीं आता, 4 की में नहीं, 5 की में नहीं, 6 की में नहीं, 7 में नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, ये किसी से डिवाइड होता है नहीं, या तो ये 1 से डिवाइड होता है या स्वयं अपने आप से होता है। ऐसी संख्याओं के जो गुणनखंड है ये 2 ही होते हैं। 23 के सभी गुणनखंड 1 और 23, ये विशेष संख्या है, इन सब से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसके केवल 2 ही गुणनखंड हैं, एक स्वयं 23 और एक 1। ऐसी संख्या अगर आपके सामने आते हैं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड है, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो यहां लिख सकते हैं कि 23 एक अभाज्य संख्या। ये पहचान होती है अभाज्य संख्या की जिसके केवल 2 ही गुणनखंड। अच्छा, इसके बाद 36 है। 36 को हम लिखेंगे 1 गुणा 36, फिर 2 गुणा 18, 18 दूनी 36 होता है, फिर 3 गुणा 12, 12 तिया 36 होता है, फिर 4 गुणा में 9, 9 चौका भी 36 होता है। 5 नहीं आएगा इसमें क्योंकि 5 से डिवाइड नहीं होता 36, यानी कि 5 की टेबल में 36 नहीं आता। 6 आ जाएगा, 6 गुणा में 6 36। 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आ चुका है, इसलिए 36 के सभी गुणनखंड या ऑल फैक्टर्स ऑफ 36 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। यहाँ 6 2 बार है तो इसमें 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं, एक बार ही लिखना है। 36 के सबसे ज़्यादा गुणनखंड है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर है इसके, 9 गुणनखंड है। तो कुछ संख्या ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा गुणनखंड लिए हुए होती है, और कुछ संख्या ऐसी हैं जिसके बहुत कम, यानी कि सबसे कम जो होंगे केवल 2 ही होते हैं। क्योंकि एक ऐसी संख्या है, ये 1 ऐसी संख्या है जो हर संख्या का गुणनखंड है, हर संख्या का ये फैक्टर है। और एक फैक्टर संख्या जो है अपने आप भी स्वयं एक फैक्टर होती है, तो इसलिए मिनिमम 2 ही हो सकते हैं। 2 फैक्टर जिसके हैं वो अभाज्य लिख सकते हैं आप। और एक कुछ संख्या ऐसी भी होती हैं, जैसे 6 है। 6 को देखिए, 1 गुणा में 6, 2 गुणा में 3, 4 से ही होगा, नहीं 5 से नहीं होगा, 6 आ चुका है। तो 6 के सभी गुणनखंड एक, 2, 3, 6। अब यह संख्या मैंने क्यों ली, क्योंकि इसमें इन सब का योग करके देखो, सभी फैक्टरों का योग 1 + 2 + 3 + 6, ये आ गया योग 12। योग जो है, योग संख्या का दुगुना है। संख्या कितनी है? 6। और इसके गुणनखंडों का योग कितना है? 6 का डबल, दुगुना। तो 6 का जो डबल है, यानी कि 12 है इसका योग। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या कहते हैं इसको, संपूर्ण संख्या, या इसको इंग्लिश में कहेंगे परफेक्ट नंबर। अब और किसी में हम अगर इसको चेक करें, जैसे ये है 1 और 2 3 और 4 7 और 5 12 और 10 22 और 20 42, इसका डबल नहीं है। इसमें 1 और 2 3 और 3 6 और 6 12 और 9 21 और 18 39, इसका डबल नहीं है। और किसी में भी हम चेक करके देखें, किसी में भी गुणनखंडों का योग यानी कि सम ऑफ द फैक्टर्स अगर संख्या से डबल है तो उसको हम कहेंगे संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। तो ये कुछ मैंने आपको सामने ये गुणनखंड करके दिखाए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। गुणज लिखने हैं, मल्टीपल, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द नंबर्स। कैसे लिखेंगे हम? जैसे 5 है, 5 के प्रथम 5 गुणज, 5 की टेबल शुरू कर दो। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 5 25, ये सारे क्या है? ये सारे 5 के मल्टीपल हैं, 5 के गुणज। तो ये और भी है ज़्यादा, कितने भी लिख सकते हैं हम, लेकिन फर्स्ट 5, प्रथम 5, प्रथम 5 में यही आएंगे। अब ये भी देखिए कि ये सारे 5 से बड़े भी हैं। तो मल्टीपल जो होता है, गुणज जो होता है, वो या तो संख्या के बराबर होता है या संख्या से बड़ा ही होता है। संख्या से छोटा नहीं हो सकता मल्टीपल गुणज। तो एक तो ये बात आपने याद रखनी है कि गुणज हमेशा या तो संख्या के इक्वल होगा या संख्या से बड़ा होगा, जिस भी संख्या के हमने गुणज लिखने। अब 8 है, 8 के भी में 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौका 32, 8 5 40, ये 8 के गुणज है। 5 लिखने, 5 लिख दिए। ये 9 के गुणज, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 5 45। तो ये इसमें भी यही चीज है। अब आगे बहुत सारे और भी हैं इसके गुणज। और कितने हैं गुणज? गुणजों की संख्या कितनी है? कहीं तक भी ले जा सकते हम, अपरिमित है ये, यानी कि इनको गिन नहीं सकते, इतने हैं। जैसे 9 में 9 जोड़े ये आ गया, और 18 में 9 जोड़े ये आ गया, इसमें 9 जोड़ा 36 आ गया, 36 में 9 जोड़ा 45 आ गया। अब आगे हम 9 जोड़ते जाएंगे तो इसके गुणज आते जाएंगे।
इसी प्रकार से हम सब में उतनी जिस संख्या का हमने गुणज निकालना है, अगर वो हम जोड़ते जाए, 5 में 5 जोड़ा 10 आ गया, 10 में 5 जोड़ा 15 आ गया, 15 में 5 जोड़ा 20 आ गया, 20 में 5 जोड़ा 25 आ गया। इस प्रकार से गुणज आते चले जाएंगे। गुणज की विशेषता यही है कि ये संख्या के बराबर या इससे बड़ा होता है। अब गुणज में एक चीज और आप देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में आपने करे थे गुणनखंड, और अब आपने करे हैं गुणज। ठीक है, ये फैक्टर होते हैं और ये मल्टीपल होते हैं। इसमें और इसमें थोड़ा फर्क है। अंतर क्या है? फैक्टर वो होते हैं जो दी हुई संख्या से या तो छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे, और गुणज या मल्टीपल क्या होंगे? दी हुई संख्या से या तो बड़े होंगे या उसके बराबर होंगे। ठीक है, इनमें ये अंतर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। स्तंभ 1 में ये संख्या लिखिए और स्तंभ 2 में ये लिखिए। अब जैसे पहला है 35, 35 किसके साथ मिलान होगा? 8 का गुणज नहीं है, 7 का गुणज 35 है, तो 1 का b के साथ मिलान होगा। यहां लिख देंगे हम इसके उत्तर, 1 का मिलान होया b के साथ। पंद्रह का 8 का कोई संबंध नहीं है, 7 का गुणज नहीं है, 70 का गुणज नहीं है, 30 का गुणनखंड है 15, तो D 2 क्या आ गया? D 16, 8 का गुणज 16 होता है, क्योंकि 8 की टेबल है ना, वो सारे उसके गुणज है। 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, ये सब 8 के गुणज है, तो ये 16 8 का गुणज है। तो हम 3 में लेंगे A। 4 20 का इनके साथ संबंध देखते चलेंगे हम। 20 का गुणनखंड 20 होता है, तो F। 5 25, इसका कोई संबंध नहीं 25 के साथ, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। 50 का गुणनखंड होता है 25, तो E। ये सब आ चुके हैं, एक एक्स्ट्रा दे रखे हैं इनमें, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 है, ये 5 है, तो ये जो है ये एक्स्ट्रा दिया था। क्यों? क्योंकि आपकी कंफर्मेशन के लिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं या सही मिलान करते हैं, इसके लिए एक एक्स्ट्रा दे सकता है वो। तो इस प्रकार से आप, ये उत्तर हमारे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। 9 के गुणज, अब 9 के गुणज, पहला गुणज 9 है, फिर 9 में 9 जोड़ दिया 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99। क्या पैटर्न देख रहे हो आप इसमें? 9 में 9 जोड़े ये आ गया 18, 18 में 9 जोड़ा 27 आ गया, 27 में 9 जोड़ा 36 आ गया, 36 में 9 जोड़ा 45 आ गया। इस प्रकार से चलते चलते हम 90 में 9 जोड़ा 99 आ गया। ये इसके गुणज है, या 9 की टेबल भी है ये। 9 दूनी 18, 9 27, 9 36, 45, 9 56, 9 63, 9 72, 9 81, 9 90 और 9 11 99। हमने क्योंकि लिखने हैं 100 से कम हो। अब जो अगला गुणनखंड होगा, गुणा जाएगा,
वो 100 से ज़्यादा होगा, इसलिए हम यही लिखेंगे, इसमें 100 से कम ये है गुणज। तो इस प्रकार से हमने आज गुणज और गुणनखंडों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे जो विदा चाहता हूँ। ओके, थैंक यू।